हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा। आरएमसी शिवा में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 22 से 30 नवंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको पता होगा कि रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। लंदन के वातायन ब्रिटेन संगठन यह पुरस्कार देता है। भारत से 100 वर्ष पूर्व चुराई गई देवी अन्नपूर्णा की प्रतिमा कनाडा ने लौटाई। इस प्रतिमा को आज से 100 वर्ष पहले बनारस से चुराया गया था। टाइगर बेबी इंडियाज बेस्ट डांसर के विजेता बने। टाइगर बेबी का नाम है अर्जुन सिंह। यह सोनी टीवी पर प्रतियोगिता हुई थी। सोनी टीवी पर। ये गुरुग्राम के रहने वाले हैं। देखिए, सीटमैक्स 2020 युद्धाभ्यास, यह युद्धाभ्यास हुआ है सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच। कहाँ हुआ है? अंडमान सागर में हुआ है। सीटमैक्स 2020 युद्धाभ्यास सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कहाँ हुआ है? तो अंडमान सागर में। कहाँ हुआ है? अंडमान सागर में। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया। 2001 से लेकर 2016 के बीच 3 बार ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं। 3 बार। कहाँ के? असम के। यूपी कैबिनेट ने यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी। इस कानून के पास होने से छल कपट या जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 1 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। 1 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। उसके बाद यदि आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 महीना पहले सूचित करना पड़ेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना डॉक्टर काल्बे सादिक का निधन हो गया। सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। कहाँ हुआ है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में। देखिए दोस्तों, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको आप याद रखिएगा। इसकी मारक क्षमता को 290 से 400 किलोमीटर तक किया गया है। वामको तूफान फिलीपींस में तबाही मचाया है और निवार चक्रवात कहाँ आया था? तमिलनाडु और पुदुचेरी में। इसको आप याद रखिएगा। पूछ सकता है वामको तूफान कहाँ आया था? भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के भीष्म पितामह टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पहले सीईओ फकीर चंद्र कोहली का निधन हो गया। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का निधन हो गया। दोस्तों, फीफा ने इनको 20th सेंचुरी का अवार्ड भी दिया था। 1986 में इन्हीं की कप्तानी में अर्जेंटीना विश्व चैंपियन बना था। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोबसांग सांगे हैं। कौन है? लोबसांग सांगे। ये चर्चा में इसीलिए है कि इन्होंने घोषणा की है कि अमेरिका ने तिब्बत की स्वायत्तता को मान्यता दे दी है। दोस्तों,
फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पर है बेल्जियम, दूसरे स्थान पर फ्रांस, तीसरे स्थान पर ब्राजील है। अपना प्यारा भारत 104वें स्थान पर है। देखिए दोस्तों, 21 दिसंबर को बृहस्पति और शनि 397 वर्षों बाद स्पर्श करते हुए नजर आएंगे। इसी का नाम वैज्ञानिकों ने ग्रेट कंजक्शन रखा है। भारतीय अमेरिकी माला अडिगा को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पत्नी का पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है। इसको आप याद रखिएगा। आरबीआई ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स हासिल करने वाला दुनिया का पहला मौद्रिक प्राधिकरण हुआ। कौन हुआ है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। भारत 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अभी जो 15वां सम्मेलन हुआ है, 15वां सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में। तो संख्या के लिहाज से देखें तो भारत 18वें G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। किसको? क्वारंटाइन को। VVI है, इसको आप याद रखिएगा। चुना किसने है? तो विश्व प्रसिद्ध शब्दकोश कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। सेमलेस फिल्म को 93वें एकेडमी अवार्ड्स में लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। देखिए, सेमलेस फिल्म के डायरेक्टर हैं कीथ गोम्स। कौन डायरेक्टर है? कीथ गोम्स। जबकि जल्लीकट्टू को विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। जल्लीकट्टू फिल्म के निर्देशक हैं लिजो जोस पेलिसरी। यूएसए ओपन स्काई संधि से पीछे हटा। दोस्तों, 2002 में 35 देशों ने मिलकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य था जो भी सदस्य देश हैं वे हथियार रहित हवाई निगरानी की अनुमति देंगे। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया। जैसा कि आपको पता होगा कि 2017 में उमंग ऐप को पीएम ने लॉन्च किया था। जीसी मुर्मू अंतर संसदीय संघ जेनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर चुने गए। जैसा कि आपको पता होगा कि जीसी मुर्मू कौन है? तो भारत के कैग हैं। चीन ने चांद से चट्टानों के सैंपल लाने के लिए अंतरिक्ष यान भेजा है। चांगते 5 नामक प्रोब सैंपल इकट्ठा करेगा। दोस्तों, 70 वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि चांद से कोई सैंपल आएगा पृथ्वी पर। दोस्तों, थावर चंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल और एक आश्रय गृह गरिमा गृह का उद्घाटन किया है। थावर चंद गहलोत कौन है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।